वो सालेबा था, एक मुनाफिक था, पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दी, ये बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूं, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी बोलिए? बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफाए कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो? दुआ कबूल हो गई। वो सालेबा के घर में बहुत सारी बकरियां थी, बड़ी बरकत हुई। अब देखा ये गया कि 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती थी 2 बच्चा, उसकी बकरी कम से कम 10-10 बच्चा पैदा करने लगी। अब वो जो जगह थी ना वो कम पड़ गई, इतनी बकरियां, इतनी दौलत, जगह कम पड़ गई। वो घर तोड़ा, वहां से घर तोड़ा, वो दूर खुलासा जगह पर, कुशादा जगह पे घर बनाया, वहां भी बरकत, वहां भी बरकत, वहां भी इतनी बरकत कि वहां से भी घर तोड़ा, दूर लेके गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब सिर्फ वो ऐशा और फजर में आने लगा। ऐशा और तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई सालेबा को नहीं देखते, सालेबा कहाँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको फुर्सत कहाँ है, इतनी दौलत का मालिक हो गया है, अब उसको टाइम कहीं नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले कहा था सालेबा तुम्हारे हक में दौलत अच्छी नहीं है, तुम्हारे हक में माल अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं है, कुर्बान जाओ। वहां भी इतनी दौलत कि पूरा मैदान भर गया, वहां भी से भी घर तोड़ा, मदीने से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, 2 वक्त पढ़ने लगा, अब 2 वक्त की नमाज भी वो भी छूट गई, खाली जुमा आने लगा। क्या आने लगा बोलो? जुमा। ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह का अहकाम आ गया ज़कात का। अब ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं? ज़कात का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी ने आदमी को भेजा कि जाओ सालेबा के पास में जाओ, उसको कुरान सुनाओ और उससे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले। अपने माल में से बोलो ज़कात निकाले, अपने माल में से ज़कात निकाले। वो कासिद गया, आदमी गया, वही सलाम किया, बोला सालेबा हम मदीना से आए हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, कुरान नाजिल हो गया है, कुरान में अल्लाह ने कहा है वाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो तुम अपने माल की ये हजारों बकरियां तुम्हारी है, ऊंट है, ये इनका ज़कात दो। तो सालेबा कहने लगा, ये ज़कात नहीं है, टैक्स है, हम नहीं देंगे। बहुत बकरी निकल जाएगी मेरी। बोले बाबू तुम जाओ मदीना, हम सोच कर बताएंगे। आहा, इतना कहना था, सोच कर बताएंगे। माशाअल्लाह। वो कासिद आया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सालेबा ने कहा सोच के बताएंगे। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया, सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये दौलत तुम्हारे हक में अच्छा नहीं, ये दौलत तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। और सालेबा को अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो बहुत सारा माल लेकर मदीना पहुंचा। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा माल कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा अपना माल लेकर वापस जा, तेरे माल की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तेरे माल की अल्लाह को, अरे भाई बोलो, अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मंजूर नहीं है। सालेबा रोता रहा, लेकिन बात नहीं मानी गई, वो माल लेकर लौट कर चला गया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो ये सालेबा सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के नबी ने मेरे माल को, ए बेटा बैठो। अब ये सालेबा का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, ज़हन को हाजिर रखिएगा। ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ी लंबी उम्र पाया, सालेबा बड़ी लंबी उम्र पाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के ज़माने तक वो रहा।
लेकिन किसी ने उसका माल कबूल किया कि नहीं किया? सबकी बारगाह में माल लेकर आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मौत तो पीछे खड़ी है, कब ये जिसमें से रूह निकल जाए कहना मुश्किल है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे बेहतर सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, इसलिए कि मरने के बाद तुम्हारा बेटा ना जाने तुम्हारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, भाई कुछ करेगा कि नहीं करेगा। आज माल का मालिक तुम हो, खेत का मालिक तुम हो, सोने चांदी का मालिक तुम हो, तो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर लो और जन्नत में महल बना लो। हाँ बेशक, इंशाल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठे, इंशाल्लाह महल बना लेंगे। मैं दुआ करूंगा अल्लाह सबके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। सुनिए, एक प्यारी हदीस सुनाता हूँ, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मानी गनी रावी हैं, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो अल्लाह अकबर कबीरा कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो हज़रत उस्मान गनी जिसके निकाह अल्लाह के नबी ने दो दो बेटियों को दिया है। मेरे भाइयों सुनो, यही उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनो, सुनिए, ये आप मस्जिद में चंदा दे देंगे, मस्जिद में आप चंदा दे देंगे तो मस्जिद कौन बनाएगा? भाई मजदूर बनाएगा ना, मिस्त्री बनाएगा, लेबर बनाएगा, इंसान बनाएगा ना। लेकिन आप जानते हैं, आपने चंदा दे दिया, आपका घर जन्नत में बन गया, तो आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? भाई बोलो भाई, कौन बनाएगा और किससे बनवाएगा? यहां हम मजदूर से अल्लाह का घर बनाते हैं, मेरा घर जन्नत में अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्तों से नहीं, मलाइका से नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस महल को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो महल कितना खूबसूरत होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आओ अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, अपने नाम पर कुछ कर लो, जन्नत में महल बना लो। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। कहानी आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर सोना टकासेर खाजा। सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं? हा। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपए किलो और खाजा भी 1 रुपए किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु, यहां क्या हो रहा है? इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपए किलो, मिठाई भी 1 रुपए किलो। तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, 1 महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है, पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अड़ जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, समझ लो वही चोर है। अब जिसको लाता था तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया, बोला यही चोर है।
अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा कि हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर सोना टका सिर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। ठीक है, चिंता ना करो। गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला, अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहा जन्नत में जाएगा, हम ही कहने चले जाएंगे जन्नत में। अब ये राजा जन्नत में गया कि नहीं गया, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ मसरूफियत का वक्त है, एक जलसे में और शिरकत करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में, इसलिए मैं जल्दी खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन। बददुआइया कलमात के एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जरा हाथ उठाकर एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन। अरे बोलो ना, वहां तक बोलिए सुभान अल्लाह। सुन ला? अच्छा, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, पते नहीं। आमीन बोलबे रे, की बोलबे, बोला आमीन। अब ऐसी वैसी तो दुआ होगी नहीं। एक आदमी चौक पर दुकान खोल लिया और शाम को मोहल्ले में बोला कि भैया हमारे घर में दुआ छी, तो राशि सबको आवा। अब लोग सब पहुंच गए कि भाई कहे दुआ की मजलिस लगाया है। तो सब लोग जब आ गया तो बोला कि भैया ए चौक पर हम एक दुकान खोललान से, यह लगा दुआ कर मजलिस राखी ली, दुआ कर दी ताकि हमारे दुकान में बरकत है। तो किसी ने पूछा कि मौली साहब बोले रहो, बोला मौली साहब काम नहीं जी, दुआ हम न कर वो तो राशि खाली आमीन बोली हम। बोला ठीक है। ये दुआ किया, हे अल्लाह हमने दुकान खोली है, या अल्लाह इस दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी को बोलिए भैया आमीन को मत बोलियो। तो लोगों ने पूछा कन है? बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। अरे आमीन बोलो जीते एक में, दुकान में बरकत हो, दुकान में बिक्री हो, तो आदमी मरेगा जगह नहीं बिक्री होगा कफन का। लोगों ने आमीन बोला कि नहीं बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये शेर में पढ़ रहा हूं, आमीन कहना। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो।